रेकी क्या है और रेकी हीलिंग और हीलिंग क्या है? पहले तो ये हम जानना चाहेंगे ओके, कि हीलिंग क्या है? ओके। देखिए काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी है, सो यस न्यूमरोलॉजी है जो कि अगेन नंबर्स से रिलेट करके हम लोगों को जो है उसमें जानकारी दे सकते हैं। हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास हैं, ठीक है? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से के अलग-अलग जगह पर जो है वो स्थित है। नमस्कार दोस्तों, कलामन से एक नई सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग के बारे में। तो हमारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या ये सच्ची में हमारी ज़िंदगी में है कि नहीं? और चलो एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग जानते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर पाम रीडिंग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो एस्ट्रोलॉजी में हैं बट हमें नहीं पता। और जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका, वो है हीलिंग। हीलिंग सिर्फ़ हमें ये पता है यार हमें सही होना है, बट हीलिंग के और भी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जिस पे हमें समझना है, जैसे कि रेकी। अगर समझूँ, अभी तक मुझे रेकी का मतलब ये होता था कि मुझे कोई चीज़ देखनी है, मेरे को कोई शूट करना है तो मैं कुछ चीज़ देखनी है, कैसी है, क्या है, तो हम लोग रेकी करने जाते हैं। बट रेकी का मतलब हीलिंग भी होता है, रेकी हीलिंग भी होती है। उससे एक जगह रह के दूसरी जगह व्यक्ति को भी हील किया जा सकता है। हीलिंग के और भी पार्ट्स हैं, अलग-अलग तरीके से हीलिंग दी जाती है लोगों को, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारी जो गेस्ट हैं, उनका नाम है अनिंदिता रॉय। वो टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो रेकी हीलर। तो उनसे जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, वेलकम है आपका कला थैंक मंच यू में। सो मच नितिन। थैंक यू। थैंक्स टू तो कला मंच। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद। सो मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो आपके हिसाब से आप क्या डिफाइन करोगे इससे? नितिन, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक्चुअली जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हुँ, ग्रह हैं हमारे, उनकी गणना से हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है? ओके। उसके कैलकुलेशंस होते हैं कि वो किस डिग्री पर है, ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी जो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में या हम चलती-फिरती भाषा में हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी क्या हुँ, है? सो एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत सारी चीज़ें यानी फ़ोरकास्टिंग हम देख सकते हैं, सिर्फ़ ऐसा नहीं है। हम उससे काफ़ी हमारे पास्ट के बारे में भी जान सकते हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी इवन आपको जो है ये भी बताता है कि आपके इस बर्थ टाइम, इस जन्म से पहले आप क्या थे, क्या कर्म थे और उनके हिसाब से इस जन्म में आपके किस तरह के कर्म हो सकते हैं, किस तरह के आपके प्रारब्ध हो सकते हैं, जैसे जो चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड इवन आगे का भी आप जान सकते हैं। अगेन जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ़ ये जानने के लोग आजकल सिर्फ़ अपना फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें ही यस, जानने यस। के लिए। सो ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत एक्चुअली महत्व है। तो अभी तो आपने बताया एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? राइट। अब जैसे इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे हुँ। टाइप्स हैं, जैसे कि पाम रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, तो इसके अलावा और कौन-कौन से पार्ट्स हैं इसके? देखिए काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी है, सो यस न्यूमरोलॉजी है जो कि अगेन नंबर्स से रिलेट करके हम लोगों को जो है उसमें जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह से पाम रीडिंग है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग पेंडुलम ब्राउज़िंग होता है, ठीक है? पेंडुलम ब्राउज़िंग के थ्रू भी बताया जा सकता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इवन लोग जो है फेस रीड करते हैं, ठीक है? फेस रीडिंग होती है, जैसे पाम रीडिंग होती है उसी तरह से पैरों के नीचे भी रीड करके लोग बताते हैं। जस्ट ओके। थंब रीडिंग भी होती है, जो कि थंब आप ने ये जस्ट आपका इम्प्रेशन लेते हैं थंब का एंड उसके ही आधार पे जो है आपको सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हो जात मतलब आप बता सकते हैं। ग्रेट। अ, हाँ, मुझे पाम रीडिंग, क्योंकि पाम के भी ऐसा होता है पहले कि कुछ जगह ऐसे दिखाया गया है वीडियोज़ में कि आप पूरा प्रिंट लेके वो चीज़ फिर रीड कर रहे हैं। तो आई नो कि थंब के ऊपर भी इम्प्रेशंस है, तो उसके ऊपर हिसाब से बताया जा सकता है। राइट। पैरों के ऊपर भी निशान होते हैं, हुँ। तो बट पेंडुलम रीडिंग क्या होती है? थोड़ा-सा बताएँगे आप? पेंडुलम ब्राउज़िंग क्या होती है मोस्टली कि ऐसे क्वेश्चंस जो भी आपके क्वेश्चन हैं और एक जो जो ब्राउज़र होते हैं वो पेंडुलम को इस तरह से पकड़ते हैं सीधे और फिर उससे उस ऑसिलेशन देखते हैं उसका। सो वो अगर मान लीजिए वो क्लॉकवाइज़ ऑसिलेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहा है, ओके। तो वो मोस्टली पेंडुलम हुँ, ब्राउज़िंग जो हुँ। होता है वो आपको येस या नो
इस तरह के क्वेश्चंस को लेने में आंसर करने में ज़्यादा वो यूज़फुल होता है, या फिर आप किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, सो वो अपने आप उस तरफ ही ब्राउज़ होता है, अपने आप उसी साइड घूमता है उसकी तरफ। इसमें मतलब देखिए, मेरे को पता है पाम रीडिंग में एक साइंटिफिक रीज़न्स हैं, या फिर फेस रीडिंग में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट वो ऑसिलेट इसी तरीके से करेगा, ये कैसे हम लोग अनुमान करें कि हाँ, ये इसके लिए यही चीज़ है? आप उसे सिर्फ़ एक फ्रीली हैंगिंग ऑब्जेक्ट की तरह आप उसे रखते हैं, हुँ, ठीक है? अब वो किस तरफ जाएगा, वो जो है वो उसकी वो एनर्जी को लेता है एंड वो उसी तरफ ऑसिलेट करता है। सो ओके। यस, अगर साइंटिफिक आप बोलोगे, कहते हैं अगर आप साइंटिफिकली है, प्रूवन है, तो ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली अगर मान लो कोई इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे, तो हुँ, इवन एस्ट्रोलॉजी को भी लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इवन पाम रीडिंग को भी, पामिस्ट्री को भी करते हैं, टैरो रीडिंग को भी कर सकते हैं। सो किसी को भी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपका विश्वास है एंड जब आप वो प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें पूरी स्टडी हुई है कि एग्ज़ैक्टली वो कैसे काम करता है, कोई भी जो प्रैक्टिस है। अभी जैसे आपने बोल ही दिया कि कॉन्ट्राडिक्टरी एंड विश्वास और अंधविश्वास की राइट, बात, राइट। राइट? सो इसमें ना एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, हुँ, कि लोग बोलते भी है ऐसा बहुत हुँ, लोगों को कि यार ये ढोंगी है, हुँ, ये पैसे ऐंठ रहा है। राइट, आपने कोई बोलता है यार आप ये मणि पहन लो, हुँ, या फिर कुछ दान दे दो, या हुँ, फिर कोई ये पूजा करवा लो, इतने पैसे लगेंगे, उतने राइट, पैसे लगेंगे। राइट। तो इसके ऊपर क्या आपके विचार हैं? ठीक है, मैं इसका आपको आंसर देती हूँ। क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि ये ढोंगी है या इन्होंने जस्ट पैसे ऐंठे हैं, मैं कहूँगी कि पूरी तरह से इसमें लोगों की गलती नहीं है। बिकॉज़ जो ये प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इसे अपने यूज़ के लिए, करने हुँ, के लिए, अपने लिए उसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए ऐसा किया है कि आप आइए, मैं आपको भविष्य बताऊँगा। ठीक ओके, है? मैं आपको आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, 4 साल बाद क्या होने वाला है, वो यस, बताऊँगा। या कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सो आप जब खुद ये कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ मैं बता सकता हूँ, व्हाट यू ओनली हैव टू डू इज़ जस्ट मुझे पैसे दो और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हुँ, सो हुँ, हुँ, यहाँ पर वो उन प्रैक्टिशनर्स पे ही सवाल होना चाहिए, बिकॉज़ वो कुछ लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है ना नितिन, कि इनकी वजह से ये जो एक्चुअल जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो था, और ये बहुत कई सौ हजार सालों से जो चीजें हैं, उन पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन राइट, प्रैक्टिशनर्स की वजह से जिन्होंने इसका गलत प्रैक्टिस किया है, इसको गलत तरह से उपयोग किया है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी परेशान है, ठीक है, उसको 4 महीने से नौकरी नहीं है, ठीक है, या उसे और घर में लोग बीमार हैं, किसी, क्योंकि मोस्टली 4 ही तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं नितिन, हर कोई। डेफ़िनिटली, आपका फाइनेंस का क्वेश्चन लेकर आएगा कोई, या फिर मैरिज का, रिलेशनशिप्स का लेकर आएँगे, ठीक है, या तो फिर नौकरी के बारे में लेकर आएँगे, ठीक है, या तो फिर हेल्थ के लिए लेकर आएँगे। डेफ़िनिटली ये मेन सो ये 4 4 एस्पेक्ट्स ही हैं। तरह से लोग परेशान होते हैं, तभी वो थक-हार के जो है फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। बट एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पर उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ पे उनका स्कोप, उनको एक्चुअली या ये पैसे कमाने का स्कोप नहीं लेना चाहिए उनको इस ओके, चीज़ को। उन्हें यहाँ पे हेल्प वो जैसे भी कर सकें, अपनी विद्या के थ्रू जैसे भी वो हेल्प कर सकें, उनको करना चाहिए। यही एक वजह है कि लोग कहते हैं कि ये ढोंगी हैं। अगेन हर एक स्टडी, जैसे न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा है, या टैरो रीडिंग मैंने सीखा है, या फिर रेकी हीलिंग, सो हर एक चीज़ में ना कैसे होता है कि आपकी जो स्टडी है वो 80% आपको काम आती है, इंट्यूशंस 20% आपके काम आते हैं। ओके, सो जहाँ पर आपकी स्टडी कंप्लीटली आपने नहीं की है, सिर्फ आपने कुछ वीडियोस देखकर आपने सीख लिया है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आप इंट्यूशंस को अपने पुट करने की कोशिश करते हो, जो कि करेक्ट, सिर्फ एक गट फीलिंग की तरह से आ जाता है सामने, यस, व्हिच मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट? सो आपने जहाँ जब स्टडी की हुई होती है, तो आपको पता होता है कि हाँ, मैंने जो स्टडी की है उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीज़ जो है मैं बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। और अगर इसमें भी आपका ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते हैं, तो फिर बेटर है आप थोड़ा टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए और फिर सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। जस्ट सिर्फ़ इसको अगर अपने पैसे कमाने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, आई वुड से। ओके। ये तो हो गया छोटा-सा इंट्रोडक्शन अबाउट एस्ट्रोलॉजी। राइट। अ, तो भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, हुँ, जैसे मैंने बोला रेकी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हुँ, हैं। हुँ, तो रेकी क्या है, और रेकी हीलिंग, हुँ, और हीलिंग क्या है? पहले तो ये हम जानना चाहेंगे ओके, कि रे हीलिंग क्या है? ओके।
तो सबसे पहले तो आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तब आपने कहा कि रेकी का मतलब आपको पता था कि कहीं जाकर उस जगह के बारे में मालूमात करना, यस, राइट? सो दैट इज़ वो एक चलती-फिरती भाषा में एक रेकी उसे कहते हैं। बट यहाँ जहाँ पे हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, रेकी का मतलब होता है प्राण शक्ति, ठीक है? प्राण इस शक्ति। जी हाँ, तो ये शक्ति जो है और उसके थ्रू जो है हम उसे हम हील कर रहे हैं। अब ये हीलिंग क्या है? तो रेकी हीलिंग कैसे होती है कि जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो असीमित शक्ति है, हुँ, हुँ, जो हर किसी के लिए, जैसे सनलाइट है, सनलाइट हर किसी पे बराबर है, आप पर डेफ़िनेटली। ज़्यादा या मुझ पर कम इस तरह से नहीं है, राइट? तो इसी तरह से जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, उसमें से उसकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है, उसे रेकी शक्ति के थ्रू रेकी एनर्जीज़ कहते हैं हम उन्हें। उन्हें हम जो है, जो प्रैक्टिशनर है, जो हीलर है, वो उन्हें प्रार्थना करके एज़ अ चैनल खुद में लेकर जो है, वो सामने वाले को देता है और उससे वो हील करता है। ओके। अब इसे बिल्कुल ही चलती-फिरती भाषा में मैं कहूँ, तो जब एक बच्चे को चोट लगती है, हुँ, हम हुँ, क्या करते हैं उसके पास जाकर? सिर्फ़ हाथ फेरते हैं उसे, ठीक हो गया, देख कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो, राइट? सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थ्रू आवर टच, आवर एनर्जी, ठीक है? हम अपनी एनर्जी, अपनी पॉज़िटिव एनर्जी के थ्रू उसे ये विश्वास दिला रहे हैं कि तुम ठीक हो, एंड वो जो पॉज़िटिव एनर्जी है जो हमारे हाथों से जा रही है, वो भी इम्पैक्ट कर रही है, राइट? आप इस पर आप समझ सकते हैं कि इंटेंशंस जो हीलर है उसमें उसने पढ़ाई की है, उसने अट्यूनमेंट्स लिए हैं, उसने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जिसके थ्रू वो आपको हील कर सकता है। बट एट द एंड प्रैक्टिशनर की जो खुद की एनर्जी है वो कितनी पॉज़िटिव है, ठीक है? और उसके इंटेंशंस कैसे हैं, उसी के थ्रू जो है हीलिंग होती है। ओके। हील जैसा आपने बताया एक रेकी हीलिंग हो गया। राइट। इसके अलावा हीलिंग और किसी प्रकार से हो सकती है? अगर है तो कौन-कौन से प्रकार हैं? प्राणिक हीलिंग भी है ओके। एक प्रैक्टिस, प्राणिक हीलिंग के थ्रू भी हील किया जाता है। आजकल तो इवन जो पार्लर्स होते हैं, बड़े-बड़े जो स्पास होते हैं, इवन वहाँ पर भी रेकी के थ्रू जो है होने के बाद आपको रेकी दिया जाता है टू टू काम डाउन योर ब्रेन एंड बॉडी। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जो हमारे बॉडी के पॉइंट्स हैं, हुँ। जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार की हीलिंग है या क्या वो अलग है? हमारे जैसे जो रेकी हीलिंग है, इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास हैं, ठीक है? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से के अलग-अलग जगह पर जो है वो स्थित है। जो सबसे नीचे जो हमारे बॉडी में जो चक्र है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल एंड पे है, वो है रूट चक्र, या उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। वो मूलाधार को हम हील करते हैं, क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो मूलाधार जो चक्र होता हुँ, है, हुँ। वो किसी का ब्लॉक्ड है, ये हमें कैसे समझ में आता है? वो ब्लॉक्ड अगर है तो फिर जिनका ये मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक्ड होगा, तो वो जो होगा वो इंसान हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा, ठीक है? उसके साथ काम करने वाले या उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, उनके साथ हमेशा अनबन रहती होगी, हुँ, हुँ। ठीक है? सो एक एंग्ज़ायटी चीज़ें रहेंगी, फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा कन्फ्यूजन्स रहेंगे। तो जब वो आते हैं तो ये हील करने के लिए आते हैं, तो ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ़ बीमारियों की हीलिंग नहीं है, सिचुएशंस की हीलिंग भी है। ओके। जो रेकी है उसके थ्रू आप सिचुएशंस को आप हील कर सकते हैं। जैसे मूलाधार चक्र की मैंने बात किया, अब मूलाधार चक्र के कलर्स हैं, ब्लैक कलर एंड रेड कलर। अगर आपका मूलाधार चक्र वीक है या ब्लॉक्ड है, तो पहली चीज़ तो ये कि एक रेकी हीलर जो है वो आपको देखकर सबसे पहले समझ जाता है कि आपके ऑरा में, आपके अंदर कौन-कौन से चक्र हैं जो कि हील करने चाहिए हमें जिन्हें, जो कि ब्लॉक्ड है। तो वो सबसे पहले आपको हीलिंग देगा, आपके मूलाधार चक्र के लिए। Spent all my life holding all of it closely. I played it